जैसे भागते हुए किसी की जेब से रुपया गिर पड़े। अभी था और अभी गायब। ढूंढैया पड़ी, मगर बस इस हद तक कि काफिले के आखिरी सिरे पर एक हंगामा सावन के झाग की तरह उभरा और फिर बैठ गया। अरे कहीं आ ही रहा होगा, किसी ने कहा, हजारों का तो काफिला है। और अख्तर की माँ इस तसल्ली की लाठी थामे पाकिस्तान की तरफ रेंगती चली आ रही थी। आ ही रहा होगा, वो सोचती। अरे कोई तितली पकड़ने निकल गया होगा और फिर माँ को ना पाकर रोया होगा, और फिर अब कहीं आ ही रहा होगा। समझदार है, 5 साल से तो कुछ ऊपर वो चला है, आ जाएगा। वहाँ पाकिस्तान में जरा ठिकाने से बैठूंगी तो ढूंढ लूंगी उसे। लेकिन अख्तर तो सरहद से कोई 15 मील दूर उधर यूं ही बस किसी वजह के बगैर काफिले से कट गया था। अपनी माँ के ख्याल के मुताबिक उसने तितली का पीछा किया, किसी खेत में से गन्ने तोड़ने गया तो तोड़ता रह गया। बहरहाल वो जब रोता चिल्लाता एक तरफ भागा जा रहा था तो सिखों ने उसे घेर लिया और अख्तर ने तैश में आकर कहा, मैं नारे तकबीर मारूंगा, और ये कहकर वो सहम गया। सब सिख बेख्तियार हंस पड़े थे सिवाय एक सिख के जिसका नाम परमेश्वर सिंह था। ढीली ढाली पगड़ी में उसके उलझे हुए केस झांक रहे थे और उसका जूड़ा तो बिल्कुल नंगा हो गया था। वो बोला, हंसो नहीं यारो, हंसो नहीं, इस बच्चे को भी तो उसी वागरू ने पैदा किया है जिसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पैदा किया है। एक नौजवान सिख जिसने अब तक अपनी कृपान निकाल ली थी बोला, और जरा ठहरो परमेश्वरे, वो कृपान अपना धर्म पूरा कर ले, फिर हम अपने धर्म की बात करेंगे। मारो नहीं यारो, परमेश्वर सिंह की आवाज में पुकार थी, इसे मारो नहीं। अख्तर के पास आकर वो घुटनों के बल बैठ गया। वो की नाम है तेरा, नाम क्या है तेरा? अख्तर। अब अख्तर की आवाज फर्राई हुई नहीं थी। अख्तर बेटे, परमेश्वर सिंह ने उसे बड़े प्यार से कहा, जरा मेरी उंगलियों में चाकू तो। अख्तर जरा सा झुक गया। परमेश्वर सिंह ने दोनों हाथों में जरा सी झिरी पैदा की और फौरन बंद कर ली। अख्तर ने ताली बजाकर अपने हाथों को परमेश्वर के हाथों की तरफ बंद कर लिया और आंसू और मुस्कुराकर बोला, तितली लोगे? परमेश्वर सिंह ने पूछा। हाँ, अख्तर ने अपने हाथों को मला। तो लो। परमेश्वर सिंह ने अपने हाथों को खोला। अख्तर ने तितली को पकड़ने की कोशिश की मगर वो रास्ता पाते ही उड़ गई और अख्तर की उंगलियों के पोरों पर अपने परों के रंगों के जर्रे छोड़ गई। अख्तर उदास हो गया और परमेश्वर सिंह दूसरे सिखों की तरफ देखकर बोला, कोई सब बच्चे एक से क्यों होते हैं यारो? मेरे करतारे की तितली उड़ जाती थी, ऐसे मुंह लटका लेता था। वह परमेश्वर सिंह यार, तू तो आधा पागल हो गया है, नौजवान सिख ने नागवारी से कहा। फिर सारा का सारा ग्रुप वापस जाने लगा। परमेश्वर सिंह ने अख्तर को अपने कंधे पर बिठा लिया और जब उस तरफ चलने लगा जिधर दूसरे सिख गए थे तो अख्तर फड़क फड़क कर रोने लगा। हम अम्मा के पास जाएंगे, हम अम्मा के पास जाएंगे। परमेश्वर सिंह ने हाथ उठाकर उसे थपकने की कोशिश की मगर अख्तर ने उसका हाथ झटक दिया। फिर जब परमेश्वर सिंह ने उससे ये कहा, हाँ बेटा तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलता हूँ, तो अख्तर चुप हो गया। सिर्फ कभी कभी सिसकियां ले लेता था और परमेश्वर सिंह की थपकियों को बड़ी नागवारी से बर्दाश्त कर लेता था। परमेश्वर सिंह उसे अपने घर में ले आया। ये किसी मुसलमान का घर था। लुटा पिटा परमेश्वर सिंह जब जिला लाहौर से जिला अमृतसर की तरफ आया तो गांव वालों ने उसे ये मकान अलॉट कर दिया था। वो अपनी बीवी और बेटी समेत जब इस चार दीवारी में दाखिल हुआ था तो ठिठक कर रह गया था। अरे इतना सा तो है, जरा सा
इसे भी तो वाह गुरुजी ने पैदा किया है ना, जिसने। अब पूछ लेते हैं इससे, एक और सिख बोला। फिर उसने सहमे में अख्तर के पास जाकर कहा, और बोल है किसने पैदा किया तुझे? हैं? खुदा ने कि वाह गुरुजी ने? अख्तर ने सारी खुश्की को निगलने की कोशिश की जो उसकी जबान की नोक से उसके पेट तक फैल गई थी। आंखें झपककर उसने उन आंसुओं को गिरा देना चाहा जो रेत की तरह उसके पपोटों में खटक रहे थे। उसने परमेश्वर सिंह की तरफ यूं देखा जैसे अपनी मां को देख रहा हो। मुंह में आए हुए एक आंसू को थूक दिया। पता नहीं। लो और सुनो पैंट दी, किसी ने कहा, और अख्तर को गाली देकर हंसने लगा। अम्मा तो कहती है मैं भूसे की कोठरी में पड़ा हुआ मिला था। सब सिख हंसने लगे, मगर परमेश्वर सिंह बच्चों की तरह बिलबिला कर यूं रोया कि दूसरे सिख भौचक्का रह गए। वो सब बच्चे एक से होते यारो, वो सब। मेरा किरदारा भी तो यही कहता था कि वो भी अपनी माँ को भूसे की कोठरी में मिला था। कृपान म्यान में चली गई। सिखों ने परमेश्वर सिंह से अलग ले जाकर थोड़ी देर घुसर की। फिर एक सिख आगे बढ़ा, बिलखते हुए अख्तर को बाजुओं में पकड़ा। वो चुपचाप रोते हुए परमेश्वर सिंह के पास आया और बोला, ले परमेश्वरा, संभाल इसे, कोई केस बढ़वाकर इसे अपना करतारा बना लेना। ले पकड़। परमेश्वर ने अख्तर को यूं झपट कर उठा लिया कि उसकी पगड़ी खिल गई और उसके केसों की लटें झूलने लगी। उसने अख्तर को पागलों की तरह चूमा, उसे अपने सीने से खींचा और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराकर कुछ ऐसी बातें सोचने लगा जिन्होंने उसके चेहरे को चमका दिया। फिर उसने पलटकर दूसरे सिखों की तरफ देखा। अचानक वो अख्तर को नीचे उतारकर सिखों की तरफ लपका, मगर उनके पास से गुजरकर वो दूर तक भागा चला गया। झाड़ियों के एक झुंड में बंदरों की तरह कूदता और छुपता रहा। फिर एक हाथ को दूसरे हाथ में रखे भागता हुआ वापस आया। उसकी भीगी हुई दाढ़ी में फंसे हुए होंठों पर मुस्कुराहट थी और उसकी सुर्ख आंखों में चमक थी, जैसे उसकी आंखें पथरा गई थी। वो बड़ी सरगोशी में बोला, यहाँ कोई चीज कुरान पढ़ रही है। ग्रंथी जी और गांव के दूसरे लोग हंस पड़े। परमेश्वर सिंह की बीवी ने उन्हें पहले से बता दिया था कि करतार सिंह के बिछड़ते ही उसे कुछ हो गया था। जी जाने क्या हो गया इसे, वाह गुरु जी झूठ ना बुलवाए तो वहां दिन में ना कोई 10 बार तो ये करतार सिंह को गद्दों की तरह पीट डालता था। और जब से करतारा सिंह बिछड़ा है तो मैं तो खैर रो तो होकर चुप हो गई हूँ, पर इसका रोने से जी हल्का नहीं हो रहा जी। वो वहां मजाल है जो बेटी अमर कौर को मैं जरा गुस्से से देख लेती थी तो बफर जाता था जी। कहता था वह बेटी को बुरा मत कहो, बेटियां बड़ी मुस्कीन होती है, ये तो एक मुसाफिर है, एक मुसाफिर बेचारी हमारे करौंदे में सुस्ताने के लिए आई है, वक्त आएगा तो चली जाएगी। और अब अमर कौर से जरा सा कोई कसूर हो जाए तो आपे में ही नहीं रहता, यहाँ तक के बक देता है कि बेटियां बीवियां अगवा होते सुनी थी यारो, ये नहीं सुना था कि 5 बरस के बेटे उठ जाते अगवा हो जाते। दो एक महीने से इस घर में वो रहता था, मगर हर रात उसका मामूल ये था कि पहले सोते में बेतहाशा करवटें बदलता, फिर बड़बड़ाने लगता और फिर उठ बैठता। बड़ी डरी हुई सरगोशी में बीवी से कहता, सुनती हो यहाँ कोई चीज कुरान पढ़ रही है। अमर कौर इस सरगोशी के बाद सारी रात पलटती रहती। परमेश्वर सिंह आंगन में दाखिल हुआ तो आज रोज की मामूल से हटकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसके खुले केस समेत कंघे के उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे और उसका एक हाथ अख्तर की कमर को थपकी देता जा रहा था। उसकी बीवी एक तरफ बैठी छाछ में गेहूं फटक रही थी। उसके हाथ जहां थे वहीं रुक गए और वो टुकुर टुकुर परमेश्वर सिंह को देखने लगी।
फिर वो छाछ पर से कूदती हुई आई और कहने लगी, ये कौन है? परमेश्वर सिंह मुस्कुराते हुए बोला, डर नहीं बेवकूफे, इसकी आदतें बिल्कुल अपने करतारे की सी है? ये भी माँ को भूसे की कोठरी में मिला था, ये भी तितलियों का आशिक है, इसका नाम है अख्तर। अख्तर? वो तुम उसे अख्तर सिंह कह लेना, और फिर केसों का क्या है, दिनों में बढ़ जाते हैं, कड़ा कचेरा मैं अपना दूंगा, गंगा केसों की बात लग जाएगा। पर ये है किसका? बीवी ने पूछा। वो किसका है? परमेश्वर सिंह ने अख्तर को कंधे से उतारकर जमीन पर खड़ा कर दिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। आज गुरु जी का है, हमारा अपना है। और फिर यारो, ये औरत इतना नहीं देख सकती कि अख्तर के माथे पर जो ये तिल है, ये करतारे का ही तिल है। हमारे करतारे के भी तो एक तिल था ना, और यही था, जरा बड़ा था, हम तो उस तिल को कितना चूमते थे। अख्तर अब तक मारे हैरत के जब्त किए बैठा था, बिलबिला उठा, हम नहीं रहेंगे यहाँ, हम अम्मा के पास जाएंगे, हम अम्मा के पास जाएंगे। परमेश्वर सिंह ने अख्तर का हाथ बढ़ाकर बीवी की तरफ बढ़ाया। ये ले, ये माँ के पास जाना चाहता है। हाँ तो जाए। डाका मारने गया था, सूरमा उठा लाया हाथ भर का लौंडा। अरे कोई लड़की उठा लाता तो 1000 ना सही तो 1-200 में तो बिक जाती। इस उजड़े घर का खाट कोटला खटोला बन जाता। और फिर तुझे तो कुछ हो गया, देखता नहीं ये लड़का मुसल्ला है, जहां से उठा लाया वहीं वापस ले जाओ उसको, खबरदार जिसने मेरे चौके में पांव रखा। परमेश्वर सिंह ने इल्तिजा की। करतारे को, अख्तर को एक ही वाह गुरु ने पैदा किया है, समझी? नहीं समझी। उसकी बीवी चीख उठी, मैं नहीं समझी और कुछ नहीं समझना चाहती। मैं रात ही रात में चट्टा कर डालूंगी, इसका काट के फेंक दूंगी। उठा लाया वहां से, ले जा इसे, फेंक दे बाहर। और तुझे ना फेंक दूं? आपके परमेश्वर सिंह बिगड़ गया। तेरा ना कर डालूं चटका। वो बीवी की तरफ बढ़ा और बीवी अपने सीने को दोनों हाथों से पीटती चीखती चिल्लाती भागी और पड़ोस से अमर कौर आ गई। फिर सबने उसे समझाया कि नेक काम है, एक मुसलमान का सिख बनाना कोई मामूली काम तो नहीं है। बीवी की ढारस बन गई, मगर अमर कौर एक कोने में बैठी घुटनों में सर दिए रोती रही। अचानक परमेश्वर सिंह की गरज ने सारे हुजूम को हिला दिया। ओए अख्तर किधर गया? वो चढ़ गया यारो, अख्तर, ओए अख्तर। वो चीखता हुआ मकान के कोनों में झांकता रहा। परमेश्वर सिंह गलियों में बाहर खेतों में निकल गया। अरे मैं तो उसकी अम्मा के पास ले जाना चाहता था यारो। अरे वो किधर चला गया अख्तर? अरे ओ अख्तर, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। पगडंडी के एक मोड़ पर ज्ञान सिंह के गन्ने के खेत के आड़ में रोते हुए अख्तर ने परमेश्वर सिंह को डांट दिया। तुम सिख हो? हाँ पाया, मैं तो सिख हूं, परमेश्वर सिंह ने कहा। तो फिर न आएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। नहीं आओगे? परमेश्वर सिंह का लहजा अचानक बदला। नहीं आओगे? नहीं। और कैसे नहीं आओगे? परमेश्वर ने अख्तर को कान से पकड़कर होठों को दबाकर उसके मुंह पर चट्टाक से एक थप्पड़ मारा। चलो, वो कटका। अख्तर यूं सहम गया जैसे एकदम उसके बदन का सारा खून निचुड़ गया। फिर एकाएक वो जमीन पर गिरकर पांव पटकने लगा और खाक उड़ाने लगा और पिलक पिलक कर रोने लगा। नहीं चलता, बस नहीं चलता। मैं सिखों के पास नहीं जाऊंगा। मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। परमेश्वर सिंह घुटनों के बल अख्तर के सामने बैठ गया। बच्चों की तरह यूं सिसक कर रोने लगा। उसका निचला होठ भी बच्चों की तरह लटक आया और फिर बच्चों की सी रोनी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दे अख्तर, और माफ कर दे मुझे पुत्र, मुझे तुम्हारे खुदा की कसम, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम अकेले यहाँ से जाओगे तो तुम्हें कोई मार देगा।
फिर तुम्हारी माँ पाकिस्तान से आ तो मुझे मारेगी, मैं खुद तुम्हें पाकिस्तान छोड़ाऊंगा। सुना है? फिर वहां अगर तुम्हें एक लड़का मिल जाए ना, करतारा नाम का, तो तुम इस गांव में छोड़ जाना। अच्छा? अख्तर ने उल्टे हाथों से आंसू पोंछते हुए परमेश्वर सिंह से सौदा कर लिया। परमेश्वर सिंह ने अख्तर को कंधे पर बिठा लिया और चला, मगर एक ही कदम उठा था कि रुक गया। सामने बहुत से बच्चे और पड़ोसी खड़े उसकी तमाम हरकतें देख रहे थे। अधेड़ उम्र का एक पड़ोसी बोला, वो रोता क्यों है परमेश्वरे? एक ही महीने की तो बात है, 1 महीने में इसके केस बढ़ जाएंगे तो फिर ये बिल्कुल करतारा लगेगा। कुछ कहे बगैर वो तेज तेज कदम उठाने लगा। फिर एक जगह रुककर उसने पलटकर अपने पीछे आने वाले पड़ोसियों की तरफ देखा। भाई तुम कितने जालिम लोग हो यारो, अख्तर को करतारा बनाते हो, और उधर अगर कोई करतारे को अख्तर बनाए तो उसे जालिम ही कहोगे ना। फिर उसकी आवाज में गरज आ गई, ये लड़का मुसलमान है, दरबार साहब की सौ में कल ही अमृतसर जाकर उसके अंग्रेजी बाल बनवाऊंगा। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? खालसा हूं मैं, मेरे सीने में शेर का दिल है, मुर्गी का नहीं है। परमेश्वर सिंह अपने घर में दाखिल होकर अभी अपनी बीवी और बेटी को इसके बारे में बता रहा था कि गांव का ग्रंथी सरदार संतोष सिंह आ गया। बोला, परमेश्वर सिंह। हाँ जी, परमेश्वर सिंह ने पलट कर कहा, देखो। हाँ जी ग्रंथी जी। कल से ये लड़का पगड़ी बनेगा, कड़ा पहनेगा, धर्मशाला जाएगा और इसे प्रसाद खिलाया जाएगा, और इसके केसों को कैंची नहीं छुएगी। छू गई तो कली से ये घर खाली कर दो, समझे? हाँ जी, हाँ जी, परमेश्वर सिंह ने आहिस्ता से कहा। हाँ, ग्रंथी जी ने आखिरी जरब लगाई। ऐसा ही होगा ग्रंथी जी, परमेश्वर सिंह की बीवी बोली। परमेश्वर ने आपका कहना ना माना तो मैं भी धर्मशाला में चली जाऊंगी और फिर ये इस छोकरे को चाटे। मन का मावाज गुरु जी का भी लिहाज नहीं करता। कुछ देर के बाद वो उठकर ग्रंथी जी के पास आ गया। अच्छा जी, अच्छा, उसने कहा। ग्रंथी जी पड़ोसियों के साथ फौरन रुखसत हो गए। चंद ही दिनों में अख्तर को दूसरे सिख लड़कों से पहचानना मुश्किल हो गया। वही कानों तक कसी हुई बंधी हुई पगड़ी, वही हाथ का कड़ा और वही कछेरा। सिर्फ जब वो घर में आकर पगड़ी उतारता था तो उसके सिख ना होने का राज खुलता था, लेकिन उसके बाल धड़ाधड़ बढ़ रहे थे। परमेश्वर सिंह की बीवी उन बालों को छूकर बहुत खुश होती थी। वो जरा इधर आ अमर कौरे, ये देख केस बन रहे, फिर एक दिन जूड़ा बनेगा, कंगा लगेगा और इसका नाम रखा जाएगा करतार सिंह। नहीं अम्मा, अमर कौर वहीं से जवाब देती, जैसे वाह गुरुजी एक है और ग्रंथ साहब एक है और चांद एक है, इसी तरह करतारा भी एक है, मेरा नन्ना मुन्ना भाई। वो फूट फूट कर रोते थे। अख्तर चंद रोज अपनी माँ के लिए रोया, अब किसी और बात पर रोता था। जब परमेश्वर सिंह घर आता तो अख्तर दौड़ कर आता, उसकी टांगों से लिपट जाता और रो रो कर कहता, मेरे सर पर पगड़ी बांध दो प्रभु, मेरी केस पड़ा दो, मुझे कंघा खरीद दो। परमेश्वर सिंह उसे सीने से लगा लेता और भर्राई हुई आवाज में कहता, सब हो जाएगा बच्चे, वो सब कुछ हो जाएगा,
पर एक बात कभी नहीं होगी, वो बात कभी नहीं होगी, वो नहीं होगा मुझसे, समझे? ये केस वेस सब बढ़ जाएंगे। परमेश्वर सिंह की बीवी उसे नहलाती, उसके कपड़े धोती, उसके बालों में कंघी करते हुए रोने लगती और रोती रह जाती। आज बहुत अरसे के बाद रात को परमेश्वर सिंह भड़क उठा और निहायत आहिस्ता से बोला, अरे वो सुनती हो, सुन रही हो? यहाँ कोई चीज कुरान पढ़ रही है। बीवी ने पहले तो उसे परमेश्वर सिंह की पुरानी आदत समझकर टालना चाहा, मगर फिर एकदम हड़बड़ाकर उठी और अमर कौर की खाट की तरफ हाथ बढ़ाकर हौले से उसे आहिस्ता से हिलाकर बोली, ओ बेटी, बेटी, हाँ हाँ, क्या क्या है अम्मा? सुन तो, सचमुच कोई चीज कुरान पढ़ रही है। ये एक सेकंड का सन्नाटा बड़ा खौफनाक था। अमर कौर की चीख उससे भी ज्यादा खौफनाक थी और फिर अख्तर की चीख सबसे ज्यादा खौफनाक। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ पुत्र? परमेश्वर सिंह उठा और अख्तर की खाट पर उसे छाती से लगा लिया। वो डर गया पुत्र, अमर कौर चीखी थी। परमेश्वर सिंह ने कहा, हम सब समझे जैसे कोई चीज यहाँ कुरान पढ़ रही है बेटा। मैं पढ़ रहा था, अख्तर बोला। अब के अमर कौर के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। क्या पढ़ रहा था बेटा? परमेश्वर सिंह ने पूछा। पढ़ो। हाँ हाँ, परमेश्वर सिंह ने कहा बड़े शौक से। और अख्तर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने लगा। कुफुवन अहद पर पहुंचकर उसने अपने गिरबान में छू की और फिर परमेश्वर की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे सीने में भी छू कर दूं? हाँ 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 हाँ, परमेश्वर सिंह ने अपने कुर्ते का बटन खोल दिया और अख्तर ने छू कर दी। नींद नहीं आती बेटा? हाँ, अख्तर बोला। अम्मा याद आ गई। अम्मा कहती है नींद ना आए तो 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ो तो नींद आ जाएगी। अब आ रही थी, फिर अमर कौर ने डरा दिया मुझे। अच्छा अच्छा, फिर से पढ़कर सो जाओ। परमेश्वर सिंह ने कहा, रोज पढ़ा करो, ऊंचे ऊंचे पढ़ा करो, इसे भूलना नहीं, वरना तुम्हारी अम्मा हमें बहुत मारेगी। लो अब सो जाओ। अब अख्तर के अच्छे खासे केस बढ़ आए थे। नन्हे से जूड़े में कंघी भी अटक जाती थी। गांव वालों की तरह परमेश्वर सिंह की बीवी भी उसे करतारा कहने लगी थी। एक दिन परमेश्वर सिंह बड़ी तेजी से घर आया और हाँफते हुए अपनी बीवी से पूछा, ओ कहाँ है, कहाँ है वो? कौन? अमर कौर? ओ नहीं, करतारा? नहीं, हाँ हाँ हाँ, वही करतारा। कहाँ है, किधर गया? बाहर खेलने गया है, गली में होगा। परमेश्वर सिंह वापस लौटा, गली में जाकर भागने लगा। बाहर खेतों में जाकर उसकी रफ्तार और तेज हो गई। फिर उसे दूर ज्ञान सिंह की गन्नों की फसल के पास चंद बच्चे कबड्डी खेलते हुए नजर आए। कुछ झगड़ा सा हुआ और सब लड़के अख्तर पर टूट पड़े, मगर परमेश्वर सिंह की एक ही कड़क से मैदान साफ हो गया। उसने अख्तर की पगड़ी बांधी और उसे एक तरफ लाकर बोला, सुन बेटा, तू इधर ही रहेगा, मेरे पास रहेगा कि अपनी अम्मा के पास जाएगा? अख्तर कोई फैसला न कर पाया। कुछ देर तक परमेश्वर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा, फिर मुस्कुराने लगा, बोला, अम्मा पास जाऊंगा।
और मेरे पास नहीं रहोगे? तुम्हारे पास भी रहूंगा। परमेश्वर ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। देखो बेटे, अख्तर, आज यहाँ ना फौज आने वाली है, फौज। ये फौजी तुम्हें मुझसे छीनने आ रहे हैं, समझे? तुम कहीं छुप जाओ, फिर जब वो चले जाएंगे ना तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओ ज्ञाने, ओ ज्ञान सिंह, वो चिल्लाया। ज्ञान सिंह फसल के अंदर से निकल आया। उसके हाथ में दराटी थी और दूसरे हाथ में थोड़ी सी घास थी। परमेश्वर सिंह उसे अलग ले गया, उसे कोई बात समझाई, फिर दोनों अख्तर के पास आए। ज्ञान सिंह फसल में से एक गन्ना तोड़कर दराटी से उसके पत्ते काटे और उसे अख्तर के हवाले करके बोला, आ भाई तारे, तुम मेरे पास बैठकर गन्ना चूसो जब तक ये फौजी चले जाएं। ये अच्छा खासा बना बनाया खालसा हथियारे आए हैं। घर जाकर परमेश्वर सिंह ने अपनी बीवी और बेटी को समझाया। फिर भागम भाग ग्रंथी जी के पास गया। उनसे बात करके इधर उधर दूसरे लोगों को समझाता फिरा, और जब फौजियों की लारी धर्मशाला से उधर खेत में रुक गई तो सब फौजी और पुलिस वाले ग्रंथी जी के पास आए। मुसलमान लड़कियों के बारे में पूछगछ हो रही थी। ग्रंथी जी ने ग्रंथ साहब की कसम खाकर कह दिया कि जी इस गांव में कोई मुसलमान लड़की नहीं है, कोई मुसलमान लड़की नहीं है। लड़के की बात दूसरी थी। फौजियों के अफसर ने ग्रंथी जी का शुक्रिया अदा किया, उनसे हाथ मिलाया और लॉरी चली गई। सबसे पहले ग्रंथी जी को मुबारकबाद दी गई। फिर वो गांव से निकलकर ज्ञान सिंह के खेत में आया, अख्तर को कंधे पर बिठाया, उसे खाट पर लिटाकर यूं थपका कि उसे नींद आ गई। परमेश्वर सिंह देर तक खाट पर बैठा रहा, कभी दाढ़ी खुजाता, इधर उधर देखकर, फिर सोच में पड़ जाता। परमेश्वर सिंह ने कुछ देर बाद चौंक कर बीवी से पूछा, सुनो ये, वो क्या तुझे करतारा भी याद आता है? लो और सुनो, बीवी बोली, और फिर एकदम रो पड़ी। करतारा तुम मेरे कलेजे का नसूर बन गया। करतारे का नाम सुनकर उधर से अमर कौर उठकर आई और रोती हुई माँ के घुटने के पास बैठकर रोने लगी। परमेश्वर सिंह यूं बिदककर जल्दी से उठा जैसे शीशे के भरे बर्तनों से भरा हुआ एक थाल जमीन पर दे मारा। शाम के खाने के बाद वो अख्तर को उंगली से पकड़े जब बाहर दलान में आया तो बोला, भाई आज तो दिन भर खूब सोए हो बेटा, चलो आज रात ना घूमने चलते हैं, चांदनी रात है। अख्तर फौरन मान गया। परमेश्वर सिंह ने उसे कंबल में लपेटा और कंधे पर बिठा लिया। खेतों में आकर वो बोला, ये जो चांद चमक रहा है ना, ये वहां भी चमक रहा होगा तुम्हारी अम्मा के देश में। अब के अख्तर ने छुप कर परमेश्वर की तरफ देखने की कोशिश की। ये चांद हमारे सर पर आएगा तो वो तुम्हारी अम्मा के सर पर भी आएगा बेटा। हाँ, अख्तर बोला, तुम मुझे ले क्यों नहीं जाते अम्मा के पास? तुम बहुत बुरे हो। मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास ले जा रहा हूँ। सच? अख्तर परमेश्वर सिंह के कंधे पर कूदने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, हम अम्मा पास जा रहे हैं, हमें परमू अम्मा के पास ले जाएगा, हम वहां से परमू को चिट्ठी लिखेंगे। परमेश्वर सिंह चुपचाप रोए जा रहा था। आंसू पोंछकर और गला साफ करके उसने अख्तर से पूछा, गाना सुनोगे? हाँ। तो पहले तुम कुरान सुनाओ। अच्छा। और अख्तर हुल्लो वल्ला पढ़ने लगा। जब कुफवा नहर पर पहुंचकर उसने अपने सीने पर छू की तो बोला, लाओ तुम्हारे सीने पर भी छू कर दूं। रुक कर परमेश्वर सिंह ने अपने कुर्ते का बटन खोला और ऊपर देखा। अख्तर ने लटक कर उसके सीने पर छू कर दी और बोला, अब सुनाओ। परमेश्वर सिंह ने कहा, अच्छा।
कभी कभी गन्ने के खेतों के पास गीदड़ होते थे और फिर सन्नाटा आ जाता था। अख्तर एकदम से बोला, अरे चांद तो सर पर आ गया। परमेश्वर सिंह ने भी रुक कर ऊपर देखा। फिर वो करीब के टीले पर चढ़कर दूर देखने लगा। तुम्हारी अम्मा का देश तो जाने कहां चला गया। वो कुछ देर टीले पर खड़ा रहा। जब अचानक दूर से अजान की आवाज आने लगी तो अख्तर मारे खुशी के यूं कूदा कि परमेश्वर सिंह उसे बड़ी मुश्किल से संभाल सका। उसे कंधे से उतारा, फिर उसे उतारकर जमीन पर बैठ गया और खड़े हुए अख्तर के कंधों पर हाथ रखकर बोला, जा बेटे जा, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें पुकारा है, बस तुम उस आवाज की सीध में। अख्तर ने अपने होठों पर उंगली रख दी। अजान के वक्त बोलते नहीं है। और परमेश्वर सिंह ने उसे गोद में बिठा लिया, उसके माथे पर एक लंबा सा प्यार दिया और अजान खत्म होने के बाद आस्तीनों से अपनी आंखें रगड़कर भर आई हुई आवाज में बोला, मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा पुत्र, बस तुम। क्यों क्यों नहीं जाओगे? अख्तर ने पूछा। तुम्हारी माँ ने चिट्ठी में लिखा है अख्तर अकेला आएगा, बस तुम सीधे चले जाओ। वो देखो सामने एक गांव आएगा, वहां जाकर ना अपना नाम बताना। वो करतारा नहीं बताना, अख्तर। फिर अपनी नाम का माँ का नाम बताना, अपने गांव का नाम बताना। और देखो देखो सुनो, मुझे चिट्ठी जरूर लिखना। लिखूंगा, अख्तर ने वादा किया। और हाँ, अगर तुम्हें वहां करतारा नाम का कोई लड़का मिले ना तो उसे इधर भेज देना। अच्छा। परमेश्वर सिंह ने एक बार फिर अख्तर का माथा चूमा। जाओ बेटे जाओ। अख्तर चंद कदम चला मगर पलट आया। तुम भी आओ ना। नहीं भाई, परमेश्वर सिंह ने उसे समझाया, तुम्हारी माँ ने चिट्ठी में ये नहीं लिखा है। मुझे डर लगता है, अख्तर बोला। तो कुरान क्यों नहीं पढ़ते? परमेश्वर सिंह ने उसे मशवरा दिया। अच्छा, बाद में समझ में आ गई और वो कुल्लू वल्ला पढ़ता हुआ जाने लगा। सुबह हो रही थी। नन्हा सा अख्तर दूर धुंधली पगडंडी पर एक लंबे तड़ंगे सिख नौजवान की तरह तेज तेज जा रहा था। अख्तर अभी गांव के करीब नहीं पहुंचा था कि दो सिपाही लपक कर आए और उसे रोक कर बोले, कौन है तुम? अख्तर। दोनों सिपाही कभी अख्तर के चेहरे को देखते और कभी उसकी सिखों सी पगड़ी को। फिर एक ने आगे बढ़कर उसकी पगड़ी झटके से उतार ली तो अख्तर के केस खुलकर इधर बिखर गए। अख्तर ने भन्ना कर पगड़ी छीन ली और फिर एक हाथ से सर को टटोलते हुए वो जमीन पर लेट गया और जोर जोर से रोते हुए बोला, मेरा कंगा लाओ, तुमने मेरा कंगा ले दिया, दे दो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। एकदम दोनों सिपाही धप से जमीन पर गिरे और राइफल को कंधों से लगाकर जैसे निशाना बांधने लगे। हॉल्ट! एक ने पुकारा, जैसे जवाब का इंतजार करने लगा। फिर बढ़ते हुए उजाले में उन्होंने देखा, एक दूसरे की तरफ देखा और एक फायर कर दिया। अख्तर फायर की आवाज से दहल कर ले गया और सिपाहियों को एक तरफ भागता देखकर वो भी रोता चिल्लाता उनके पीछे भागा। सिपाही जब एक जगह जाकर रुके तो परमेश्वर सिंह अपनी रान पर कसकर पट्टी बांध चुका था, मगर खून उसकी पगड़ी की सैकड़ों परतों में से फूट रहा था और वो कह रहा था, और मुझे क्यों मारा तुमने यारो? ओए मैं तो अख्तर के केस काटना भूल गया था। मैं अख्तर को उसका तरम वापस देने आ रहा था यारो। तुमने मुझे क्यों मारा? और अख्तर भागा जा रहा था और उसके केस हवा में उड़ रहे थे।